हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज चल रही है डेली वन क्वेश्चन की, जिसमें हम 46 लेसन पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले 45 लेसन मैं आप लोगों को इस सीरीज में प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो बी श्योर कि आप उनको देख लीजिए, क्योंकि उनके अंदर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है जो आप लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। उसके साथ साथ आप लोगों को पता है मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 के मेरे बेस्ट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इस टाइम पे अनअकैडमी पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि सिर्फ आज 30 जून तक ही है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप लोगों को मेरा पेपर 1 और पेपर 2 टेस्ट सीरीज, PYQ, MCQ हर चीज का एक्सेस है, वो मिल जाएगा। तो वेट मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 3 जुलाई से हम अपने बैचेस को शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो अब इसमें कुछ भी मिस ना हो, इस वजह से अभी से इसको शुरू कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन है या कुछ भी होता है एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी PDF वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिल जाता है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एक मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इमीडिएट यूज। कि वो कौन सी मेमोरी है जिसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करना, जिसमें को इमीडिएटली इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है जी, उस मेमोरी को हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं? विजुअल बोलते हैं, वर्किंग बोलते हैं, सिमेटिक बोलते हैं, या इंप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। तत्काल उपयोग के लिए आवश्यक जानकारी को संसाधित करने और संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी जिम्मेवार होती है? तो बेसिकली जो इमीडिएट यूज के लिए मेमोरी का इस्तेमाल होता है, या अभी के लिए जिस मेमोरी को हमें इस्तेमाल करना होता है, उस मेमोरी को हम बोल देते हैं वर्किंग मेमोरी। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट वर्किंग मेमोरी। सो वर्किंग मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? वो मेमोरी होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को उसी टाइम पे यूज करने के लिए। तो वर्किंग मेमोरी होती है। वर्किंग मेमोरी का क्या कंसेप्ट है? देखिए, वर्किंग मेमोरी रेफर्स टू द पार्ट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजिंग टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोल देते हैं, जो शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज की जाती है। और ये टेम्परेरी होती है, मतलब अभी की चीजें याद हैं, बाद में वो भूल जाएंगे या बाद में उसका कुछ मतलब यूज है वो नहीं रह जाता। सो डेफिनेशन क्या है? वर्किंग मेमोरी इज द प्रोसेस दैट वी यूज टू मेक सेंस ऑफ, मॉडिफाई, इंटरप्रेट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी आर नोन एज वर्किंग मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे when meeting someone for the first time, we may repeat their name silently in the hopes of being able to remember it later. जिसे किसी को मिलते हैं तो हम उसका नाम बार बार बोलते हैं ताकि वो हमें याद रह सके। A graphic designer trying to visualize a possible logo design in their mind eye, दिमाग से वो लोगो को याद करने की कोशिश करता है। A beginner reader try to recall the pronunciation of specific blend when encountered एन अनफेमिलियर वर्ड। आप जो ऐसे कुछ वर्ड है जो आप पहली बार सुन रहे हो तो उसको बाद में आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल वर्किंग मेमोरी। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। क्लियर है जी? तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट है जिसके अंदर वर्किंग मेमोरी का योगदान होता है किसी भी चीज को इमीडिएटली रिकॉल करने के लिए। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर बाद में नहीं आएगा। और जिस तरीके से NTA का लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है, आप लोगों को भी पता है कि अब आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। विदाउट गाइडेंस, विदाउट एक प्रॉपर डायरेक्शन आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।